हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, द वेरी 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 इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ किंगडम, हमारा अपना खुद का किंगडम, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का को। हर दिन हम एक नया फाइलम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम कितने सारे फाइलम्स को पढ़ चुके हैं? हम 50% से ज्यादा फाइलम्स को कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। टोटल 11 फाइलम्स के अंदर हमने पढ़ लिया है फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटाहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस एंड फाइलम एनेलिडा को। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का। तो बस आज हो जाएंगे हमारे फाइलम नंबर 7। काफी कम फाइलम इसके बाद बचने वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझना कि अब चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जो फाइलम अब धीरे धीरे आगे आप बढ़ते जा रहे हो, ये सारे फाइलम्स अब बढ़ते जा रहे हैं, बड़े 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 हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये फाइलम होते जाएंगे बड़े। और जो इसके बाद फाइलम आने वाला है ना, मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा जो आने वाला है, वो भी काफी बड़ा फाइलम है, राइट। तो चलो आज हम बात करते हैं मोलस्का की। आज इसका दिन है, राइट। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे कल, और उसके बाद वालों की बात करेंगे उनका नंबर आने पे। आज डील करते हैं फाइलम मोलस्का के साथ। तो चलो शुरू करते हैं फाइलम मोलस्का के साथ। और आपको पता है कि स्ट्रैटेजी क्या है। आपको पता है कि हम हर एक फाइलम में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या? सबसे पहले लेने वाले हैं शगुन की खांसी। उसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या? जनरल कैरेक्टर्स को। और इन जनरल कैरेक्टर्स में आपको पढ़ना होगा हर एक चीज के बारे में कि भाई उसका बॉडी फॉर्म क्या है, सिमेट्री क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी वॉल कैसी है, बॉडी कैविटी कैसी है, राइट। सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ पढ़ लेने के बाद हमारा नेक्स्ट अप्रोच कहां जाता है? पैटर्न अब तो याद हो गया ना सबको, या अभी भी याद नहीं हुआ है? इतने सारे यार 7 फाइलम्स पढ़ चुके हो सेम पैटर्न सेम अप्रोच के साथ। सारा का सारा जनरल कैरेक्टर पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं उस स्पेसिफिक फाइलम के यूनिक फीचर्स, कि उस फाइलम के मेंबर्स में वो कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो पाए जा रहे हैं, उनके बारे में हम डील करते हैं। फिर हम डील करते हैं एडवांसमेंट, कि वो फाइलम पिछले फाइलम से कैसे एडवांस है, उसका क्या एडवांसमेंट है, राइट। हम एडवांसमेंट के साथ डील करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस फाइलम को फर्दर किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन के अंदर फिर हमें निकल कर आते हैं बहुत सुंदर सुंदर अच्छे बढ़िया से ब्यूटीफुल से ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स, राइट। उन ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स के साथ पढ़ने के बाद, डील करने के बाद, उनके अच्छे फोटोग्राफ्स को देखने के बाद हम आ जाते हैं कहां? हम करते हैं पूरे फाइलम को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है, एनसीईआरटी रीडिंग। यस, एट लास्ट हम करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग भी। तो ये हमारा पैटर्न है जिससे हम सारे फाइलम्स को पढ़ रहे हैं। आज भी हम इसी पैटर्न के ऊपर फाइलम मोलस्का को पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर देती हूं। मैं अपने हथियार ले लेती हूं, आप भी अपने हथियार ले लो। फटाफट से अपना नोटबुक, अपना पेन, पेंसिल, मार्कर, एनसीईआरटी सब कुछ रेडी कर लो। मैं इसको मोटू कर दूं तब तक मैं इसे मोटू कर दूं। ये देखो, कर दिया मैंने इसे मोटू। चलो स्टार्ट करें। सी, द फाइलम मोलस्का इंक्लूड्स द मसल्स, ईस्टर्स, स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स एंड कटल फिशेस। कौन कौन आता है फाइलम मोलस्का के अंदर? मसल्स, ईस्टर्स, स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स एंड कटल फिशेस। मैम हमें नहीं पता ये सब क्या होता है। हमें नहीं पता, हमें तो बस इन सब में से एक ही नाम सुना सुना लग रहा है, वो है स्नेल। बस स्नेल देखा है हमने, बाकी नहीं पता हमें। हाँ, कौन कौन बोल रहा है ऐसा? बताओ, कौन कौन ऐसा कह रहा है कि मैम हमने इन सबको नहीं देखा, हमें नहीं पता। हमें पता है तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? स्नेल के बारे में। सी, दे possess द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इनके सब एनिमल्स के बाद इन सारे एग्जाम्पल्स में, राइट, सी, ये जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इन सब में पाया जाता है क्या? इन सब में ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको अभी नहीं बता रही, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न बता दिया ना। हम एग्जाम्पल डील करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद, और फिर उन एग्जाम्पल्स को हम रिपीटेडली पढ़ते हैं। कहां पर? एनसीईआरटी रीडिंग में भी, राइट। चलो, तो यहां हमें डील करना है जनरल कैरेक्टर्स। बॉडी फॉर्म कैसा है फाइलम मोलस्का के अंदर आने वाले इन सारे ऑर्गेनिजम्स का? सी, द बॉडी हैज अ वेराइटी ऑफ शेप्स। इनकी बॉडी में भाई बहुत वेराइटी है शेप की, सबका शेप अलग अलग। और जो पिछले वाले आपका सेगमेंटेड वॉर्म वाला फाइलम था ना, फाइलम एनिलिडा, देखो ये सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है। यूजुअली अनसेगमेंटेड, ऐसा नहीं है कि सब कोई भी सेगमेंटेड नहीं होगा। हाँ, यूजुअली अनसेगमेंटेड लिखने का मतलब क्या होता है कि यूजुअली तो अनसेगमेंटेड ही पाए जाते हैं, पर कुछ सेगमेंटेड भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना होंगे। अब बिल्कुल ही नहीं होंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन है। नियोपिलिना इज हाउएवर अ सेगमेंटेड मोलस्क। ये कैसी है? सेगमेंटेड मोलस्क है, मतलब इसके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है। ओके, तो सी द बॉडी हैज अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड इज यूजुअली अनसेगमेंटेड। बॉडी में क्या है? इसके शेप में बहुत वैरायटी है और बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। नियोपिलिना जो है वो कैसी है? एक सेगमेंटेड मोलस्क है। देन अगर हम बात करें इसकी सिमेट्री की, तो सिमेट्री देखो भाई, याद रहेगा ना बॉडी फॉर्म के बारे में क्या देखा कि इनका शेप जो है वो वेरी करता है, सबके शेप अलग अलग होते हैं। और बात करें अगर हम शेप के साथ सेगमेंटेशन की, तो यूजुअली सबके सब अनसेगमेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक आपको बता भी दिया गया, नियोपिलिना जो है वो सेगमेंटेड मोलस्क है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो सिमेट्री। कैसे देखे मैम, आप बार बार तो अटक जाते हो, क्या करूं? हाँ, आपको पता है ना मैडम हमेशा अच्छी होती है, बस क्या होता है बुरा? ये गला, ये साथ नहीं देता साला, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सी द सिमेट्री इज जनरली बायलैटरल। सिमेट्री के साथ डील करते हैं, अब इसको बीच में नहीं आने देंगे हम। हाँ, अब हम डील करते हैं सिमेट्री के साथ। सिमेट्री होती है इनकी बायलैटरल, मतलब बीच से काटो तो दो बराबर हिस्से, मतलब बीच में मैम ऐसी लाइन बनी हुई है कि भाई कट फ्रॉम हियर, राइट? वो सीजर बनी आती है ना आपके रैपर्स के ऊपर कि यहां से कट करना है, वो डैश डैश करके लाइन बनी हुई है, बस इसी से कट कर दो। ठीक, तो ऐसे इनके अंदर भी क्या एक लाइन होती है सिर्फ कि बस यहां से कट करोगे तो दो इक्वल हिस्से में डिवाइडेड। ठीक, इनके पास होती है बेटा बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो मोलस्क्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऐसे बोलेंगे ना इस बात को। देन सम आर सेकेंडरली एसिमेट्रिकल। भाई इनके पास हर चीज में एक्सेप्शन है क्या यार? हाँ, कुछ चीज तो ऐसी करो कि जो सब में हो, यहां भी एक्सेप्शन लेकर आ गए। इनके पास देखो जरा सिमेट्री में भी एक्सेप्शन है। सम आर सेकेंडरली एसिमेट्रिकल, जैसे कि स्नेल ड्यू टू टॉर्जन ट्विस्टिंग ड्यूरिंग ग्रोथ। हाँ, मतलब ये क्या तरीका हुआ? चलो ठीक है, पर अब हर एक फाइलम के पास अपना कुछ नया फीचर होता है, इसके पास भी कुछ नया तरीका है इसका, पढ़ लेते हैं, देख लो भाई जरा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, पढ़ना तो पड़ेगा। सी सिमेट्री की अगर बात करें तो जनरली बायलैटरल सिमेट्री होती है। उनमें से कुछ की अगर हम बात करें, जैसे कि बात करें, भाई इसको मैंने मोटू बोला था फिर भी ये छोटू हो गया, इसको क्या दिक्कत है? सी इनमें से कुछ की अगर हम बात करें तो सम आर सेकेंडरली एसिमेट्रिकल, जैसे कि स्नेल कैसा है? ये एसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ के वक्त इसकी क्या हो जाती है? ट्विस्टिंग हो जाती है, टॉर्जन हो जाता है, इसलिए इसकी सिमेट्री जो है बेचारे की चली जाती है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज एसिमेट्रिकल। कैसा है ये? सेकेंडरली एसिमेट्रिकल। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाय आफ्टर बर्थ वो बिल्कुल एसिमेट्रिकल है, मतलब ऑर्गेनिज्म वो सिमेट्रिकल ही है, वो भी सिमेट्रिकल है, लेकिन ग्रोथ करते करते उसके अंदर जो टॉर्जन होता है, जो ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट की वजह से उसकी बायलैटरल सिमेट्री चली जाती है। इसलिए अब वो बाद में सेकेंडरली वो क्या, कौन से कैरेक्टर को अपने अंदर अचीव कर ले रहा है? एसिमेट्रिक कैरेक्टर को। इसलिए वो कैरेक्टर कैसा कहलाएगा बेटा? सेकेंडरली एसिमेट्रिक कंडीशन कहलाएगी। ओके, प्राइमरीली तो वो भी सिमेट्रिक ही है। ओके, चलो अब थोड़ा ठीक लग रहा है मैम, चलो कहीं तो सिमिलरिटी हो रही है ना। नेक्स्ट जर्म लेयर्स की बात करते हैं। द मोलस्क्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मोलस्क्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। मतलब इनमें कितनी पाई जा रही है बेटा? अब यार इतने सारे फाइलम पढ़ चुके हो, हर बार तो मैडम को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। अब तो आपको पता हो गया होगा ना ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है मैम कि इनके अंदर एक्टोडर्म लेयर भी है, एंडोडर्म लेयर भी है और मेसोडर्म लेयर भी है, राइट? इनके पास एक्टो, एंडो, मीजो तीनों लेयर्स हैं। ओके, दैट इज व्हाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। चलो यहां तक कैरेक्टर्स क्लियर ना? बॉडी फॉर्म कैसा? अनसेगमेंटेड, लेकिन एक सेगमेंटेड के कुछ एक्सेप्शन भी है यार, तो चल जाता है, इतना थोड़ा तो चलता है ना। हाँ, एक्सेप्शन किसका है? नियोपिलिना। कैसी है ये? सेगमेंटेड मोलस्क है। सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है मैम? स्नेल एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर ये सेकेंडरली एसिमेट्रिक कैरेक्टर को शो करता है। प्राइमरीली तो सिमेट्रिक होता है, लेकिन बाद में ग्रोथ के वक्त टॉर्जन, ट्विस्टिंग की वजह से, ठीक है, टॉर्जन मतलब क्या? ट्विस्टिंग आने की वजह से उसकी जो सिमेट्री है वो चली जाती है, तो वो कैसा बन जाता है? एसिमेट्रिकल बन जाता है। जर्म लेयर की बात करें तो एक्टो, एंडो, मीजो तीनों है, इसलिए ये कैसे हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए। याद हो गई इतनी बात? आगे बढ़े। क्यों मैडम आप बार बार याद हो गए बोल रहे हो? याद करने के लिए पढ़ा रहे हो क्या?
याद करना पड़ेगा। ये पूरा जितने भी कैरेक्टर्स आप पढ़ रहे हो इतने सारे फाइलम के, ये सब आपको लर्निंग फैक्ट्स ही हैं, ये सब आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। मेमोराइज किए बिना चलेगा क्या काम? नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा। सब भ्रम है अगर आप सोचते हो कि बस ऐसे ही हो जाएगा बिना मेमोराइज किए। एग्जाम में जब जाके बैठोगे तब याद ही अगर नहीं रहा कि किसका क्या कैरेक्टर था तो कैसे चलेगा? ना चलेगा, कुछ ना चलेगा। नेक्स्ट देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा है। द मोलस्क्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का हो गया? सेल्यूलर है क्या? नहीं। टिश्यू दिख रहा है क्या? नहीं। ऑर्गन लेवल दिख रहा है क्या? नहीं। कैसा दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा कि इसके अंदर, बॉडी के अंदर पाए जाएंगे ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, ये हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो भाई, यहां तक तो बात मैम क्लियर है, सब कुछ इजी पीजी सा है। अब देखो बॉडी पार्ट में है क्या कुछ डिफिकल्ट? नहीं होगा वैसे तो, हाँ क्या होगा डिफिकल्ट? बॉडी पार्ट में देखो, बॉडी इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। बॉडी डिफरेंशिएट होती है 3 अलग अलग रीजन्स में। कौन से 3 अलग रीजन्स हैं? हेड, जिसके अंदर होंगे क्या? सेंस ऑर्गन्स। देन डॉर्सल विसरल मास, जिसके अंदर होंगे क्या? सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स। एंड देन वेंट्रल फूट फॉर लोकोमोशन। ठीक है, देखो एंटीरियर हेड रीजन जिसके अंदर सेंस ऑर्गन्स होंगे, देन डॉर्सल विसरल मास जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, एंड देन वेंट्रल फूट जिससे क्या होगा? लोकोमोशन होगा। ठीक है, देखो तो हेड विद सेंस ऑर्गन्स, देखो 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 क्या क्या देखा? 3 रीजन्स है ना। बॉडी को कितने रीजन में पार्ट डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, डिवाइड कर पा रहे हो? 3 अलग रीजन्स में। कौन से 3 रीजन्स हैं? हेड, देखो एंटीरियर हेड, या फिर एंटीरियर को भी नहीं मैं करती हूं, सिर्फ हम रीजन्स को हाईलाइट करते हैं। हेड, ठीक है, डॉर्सल रीजन एंड देन वेंट्रल रीजन। इस तरीके से आप समझो 3 अलग रीजन है। कौन सा? हेड रीजन, देन डॉर्सल रीजन एंड देन वेंट्रल रीजन। हेड रीजन जो है वो कैसा है? एंटीरियर हेड रीजन, जिसके अंदर क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं। और अगर डॉर्सल विसरल मास की बात करें तो उसके अंदर सारे के सारे भाई पढ़ा लेने दे यार, उसके अंदर क्या है? सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। क्या है? सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और वेंट्रल जो पोर्शन है उसमें क्या है? फूड्स अवेलेबल है। ठीक है, क्या है? फूड नहीं, हर जगह खाना दिखता है। फूड क्या अवेलेबल है वेंट्रल रीजन पे? फूड अवेलेबल है फॉर लोकोमोशन। हाँ, थोड़ा सा गले की वजह से थोड़े प्रोनाउंसिएशन इधर से उधर हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह आपको खाना नजर आए। ठीक है, वेंट्रल फूट मतलब पैर होते हैं क्या करने के लिए? पैर क्यों होते हैं? चलने के लिए होते हैं ना, खाने के लिए होते हैं वो भी। हर जगह खाना दिखेगा। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसी होती है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा? ऊपर से जितना भी पढ़ते जा रहे हो ना, 2-2 3-3 बार बिल्कुल रिवाइज करते चला करो। ठीक है, बीच में मैं खांसने लगूं तो आप लोग क्या बैठ के मुझे देखोगे? हाँ, रिवाइज कर लिया करो तब तक वापस कि क्या था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या थे बॉडी पार्ट्स। हाँ, सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था इनका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। देन बॉडी पार्ट्स कैसे थे भाई? 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे थे मैडम इनको। एक काटा तो हेड निकला, दूसरा काटा तो डॉर्सल निकला, तीसरा काटा तो विजरल निकला। हेड जो है वो कहां पर है मैम? एंटीरियर हेड है, उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं। डॉर्सल वाला जो है विसरल मास, उसके अंदर क्या है? सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। देन जो वेंट्रल वाला पोर्शन है उसके अंदर है फूड फॉर लोकोमोशन। यहां तक क्लियर? आप देखो बॉडी वॉल कैसी होगी। बॉडी वॉल में क्या क्या होगा? एपिडर्मिस इज 1 लेयर्ड एंड यूजुअली सिलिएटेड। एपिडर्मिस कैसी होती है? एक सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होगी। क्यों बोल रहे हैं ये सिंगल लेयर्ड? क्योंकि इससे पहले एपिडर्मिस में बहुत सारे वेरिएशंस पाए जा रहे थे ना। कहीं वो साइटोप्लाज्म वाली पूरी भरी हुई एपिडर्मिस थी, कहीं कैसी थी। यहां पर कैसी है? क्यूटिकल वाली एपिडर्मिस थी। यहां कैसी है भाई? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। ओके, और यूजुअली कैसी होती है? सिलिएटेड होती है, उसमें से सीलियाज निकले हुए होते हैं। ओके, तो एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड यूजुअली सिलिएटेड। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है और सिलिएटेड होती है। देन मसल्स आर अनस्ट्रिप्ड एंड अकर इन बंडल्स। मसल्स कैसी होती हैं? अनस्ट्रिप्ड और पाई जाती हैं किस तरह से? बंडल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल और अनस्ट्रिप्ड मसल पढ़ा हुआ है ना बेटा? स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स पढ़ा हुआ है, बस वहीं से याद करो। मसल्स कैसी हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल्स। यार मैं इसको काटती नहीं हूं, ये कट जाता है पता नहीं कैसे। देखो, एपिडर्मिस इज 1 single layered and then muscles are unstripped,
एंड अकर इन बंडल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स और बंडल्स में पाई जाती हैं। देन अपन बात करें मेंटल की, तो मैम ये कौन सा कैरेक्टर है, ये तो अभी तक अपन पढ़ ही नहीं रहे थे, ये तो हम किसी भी फाइलम में मेंटल वेंटल जैसा कुछ, मेंटल केस जैसा तो कुछ ही नहीं पढ़ा हमने। ये तुम्हारा वो वाला मेंटल नहीं है जो तुम अपने हर दूसरे दोस्त को बोलते रहते हो, तू तो मेंटल है, तुझे तो मेंटल हेल्थ को चेकअप करवाने की जरूरत है, तुझे तो मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। ये वो वाला मेंटल नहीं है तुम्हारा, ठीक है। हर जगह तुम्हें वही नजर आता है यार, हर कोई तुम्हें मेंटल नजर आ रहा है। सी, ये वो वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल फेलियम जो कुछ लिखा है ना, ये कुछ और है, ये बायोलॉजी की दुनिया का एक अलग मेंटल है। कौन सा मेंटल है, चलो पढ़ते हैं। अ थिन फ्लैशी फोल्ड और आउटग्रोथ ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल, जो डोर्सल बॉडी वॉल है इससे काफी थिन सी, ठीक है, काफी थिन सी आउटग्रोथ निकल रही होती है, या फिर उसे आप काफी फ्लैशी सा फोल्ड कह सकते हो, ठीक है, ये पाया जाता है। मोर और लेस कवर्स द बॉडी, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मतलब बॉडी को कवर करे, करता भी है, नहीं भी करता है, ठीक है। तो दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज मेंटल और फैलियम, इस फोल्ड को कहते हैं मेंटल या फैलियम। क्या कहते हैं इसको, पैलियम। अरे मैं फैलियम क्यों कह रही हूं पैलियम कहते हैं, ठीक है, मेंटल या पैलियम कहते हैं इसे। इट एनक्लोजेस अ स्पेस, द मेंटल और पैलियल कैविटी, इसके अंदर जो पूरा का पूरा स्पेस होगा, ठीक है, इस तरह से ये एक पूरा फ्लैशी फोल्ड बना रहे हैं ना, एक आउटग्रोथ बना रहे हैं, ये अगर पूरा फ्लैशी फोल्ड बना रहा है, एक आउटग्रोथ बना रहा है बॉडी से, तो उस आउटग्रोथ की जो लेयरिंग है वो कैसी है बेटा, वो है काफी थिन, ठीक है, काफी थिन फ्लैशी सी लेयर है, और उसी को आप कह रहे हो, उस पूरे आउटग्रोथ को आप क्या कह रहे हो, पूरी की पूरी आउटग्रोथ को आप कह रहे हो मेंटल या पैलियम। अब उसके अंदर जो कैविटी भरी हुई है, ठीक है, अब उसके अंदर जो कैविटी पाई जा रही है, वो कैविटी क्या कहलाएगी, वो स्पेस क्या कहलाएगा, जो स्पेस है उसके अंदर वो कहलाएगा मेंटल या पैलियल कैविटी। वो स्पेस क्या कहलाएगा, मेंटल या पैलियल कैविटी बिटवीन इटसेल्फ एंड द बॉडी, मतलब उस लेयर और उसके अंदर की बॉडी के बीच की जो पूरी की पूरी स्पेस है वो क्या कहलाएगी, मेंटल या पैलियल कैविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मेंटल या पैलियल कैविटी कहलाएगी। क्लियर है यहां तक, सब कुछ क्लियर है मैम, बस आपकी आवाज को छोड़ के। हाँ ऐसे बोलोगे अब तुम लोग, ऐसे बोलोगे अब तुम लोग। हाँ देखो जरा, a thin fleshy fold or outgrowth of dorsal body wall more or less covers the body, this is called as mental or pallium, और इसके अंदर का पूरा space is called as mental या pallial cavity। यहां तक आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। कैरेक्टर नंबर 8 हम देखते हैं कि इसकी शेल कैसी होगी, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स तो मैम नए निकल कर आ रहे हैं, इससे पहले वाले फाइलम में हमने मेंटल नहीं पढ़ा, हमने शेल नहीं पढ़ा, ये हम यहीं पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें पाया ही नहीं जाता था यार। जबरदस्ती पढ़ा दूं मैं आपको, हाँ मैं आपको बोलूं एनिलिडा में अर्थवॉर्म के ऊपर जो केंचुआ है उसके ऊपर भी मेंटल पाई जा रही है, जबरदस्ती पढ़ा दूं, इससे पहले पाया ही नहीं जाता था। जिस फाइलम में पाया जाएगा उसी में तो पढ़ेंगे। क्या कहा था मैंने, याद करो, भूली बिसरी यादें, जब मैंने आपसे कहा था कि जिस फाइलम में जो कैरेक्टर पाया जाएगा, या जिस, अब जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर सब में पाया जा रहा है, लेकिन हम सबका नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं का पढ़ रहे हैं जिनके पास कुछ बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है उससे रिलेटेड, जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना। एनसीईआरटी रीडिंग में जब हम देखेंगे तो सब चीजों का बिल्कुल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। ये सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम उन्हें और ज्यादा अच्छे से समझ सकें, ताकि हमें वो शॉर्ट चीज जो एनसीईआरटी की है वो याद रह सके। अदरवाइज उसको डायरेक्टली पढ़ते हो तो याद नहीं रहती ना, उतर जाती है दिमाग से। अब यहाँ समझो कि जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात अगर हम करें, तो मेटानेफ्रीडिया जिसमें पाया जा रहा है, तो मेटानेफ्रीडिया एक ऐसा टर्म हो गया भाई जिससे भाई क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। उसके दूसरे वाले फाइलम में भले जहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर उतना ज्यादा कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है तो ना पढ़ो। अगर किसी के अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, तो फ्लेम सेल से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए ना फ्लेम सेल क्या है, किस ऑर्गन में पाई जा रही है, किस ऑर्गन सिस्टम में पाई जा रही है, तो वहां पढ़ना जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पर मेंटल और शेल जैसे कैरेक्टर्स इसलिए पढ़े जा रहे हैं क्योंकि इनमें पाए जाते हैं, दूसरे में नहीं पाए जाते, सिंपल। नेक्स्ट देखो कैसे देखे मैडम, गला तो साथ दे पहले आपका। सी शेल के बारे में बात करते हैं।
द मेंटल यूजुअली सिक्रीट्स एन एक्सटर्नल स्लाइमी शेल। जो मेंटल होती है वो यूजुअली क्या सिक्रीट करती है, एक एक्सटर्नल स्लाइमी सी शेल को सिक्रीट करती है। द शेल में हाउएवर बी इंटरनल, अब ये शेल जो है वो इंटरनल भी हो सकती है, जैसे कि कटल फिश में होती है। ये इसका एक एग्जांपल है जो आपको मैं आगे जाके डायग्राम दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और ये कैसी हो सकती है, रिड्यूस्ड या इवन एब्सेंट भी हो सकती है, जैसे कि ऑक्टोपस में होती है, ठीक है। यहां ध्यान दो, जो मेंटल है जो आपने पढ़ा, ये क्या करती है, ये पूरी शेल क्या करती है, ये सिक्रीट करती है एक एक्सटर्नल स्लाइमी शेल को, ठीक है, एक एक्सटर्नल स्लाइमी शेल को सिक्रीट करती है। अब जो शेल ये सिक्रीट कर रही है वो इंटरनल भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि कटल फिश में हो सकती है, या फिर रिड्यूस्ड या फिर किसी में बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकती है, जैसे ऑक्टोपस में होती ही नहीं है, ठीक है। ये कंडीशंस इसकी हुई। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, आपको इसका पढ़ना है, इस फाइलम में आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है। दैट रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय गिल्स, रेस्पिरेशन इनका जो होता है वो कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड द टेनिडिया, ठीक है। अब इसके प्रोनाउंसिएशन में सब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, पर मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जो उसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, आप वो तो करोगे ही, लेकिन क्या होता है ना, जो साइलेंट टर्म्स होते हैं, जो भी साइलेंट टर्म्स, अरे यार ये कट क्यों जाता है हमेशा, जो भी साइलेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नीडिया बोलोगे इसको, ठीक है, नीडिया बोलोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप भूल जाओ लिखते वक्त कि उसमें कुछ साइलेंट भी था। आप लोग, पता है ये बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसकी वजह से आप लोग गलती करते हो। आपको सब्जेक्टिव भी देना है यार, इस बात को अपन भूल नहीं सकते। आपको हमेशा सिर्फ टिक 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 करके नहीं आया ऑब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव भी देना है। तो आपको नीडिया बोलते वक्त इसका ऐसा नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में आप भूल गए स्पेलिंग क्या थी, वो याद रखना, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है, इसको मतलब मैं क्लास 11th में आके आपको बता रही हूँ, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है, पर क्योंकि गलती तो करते हो ना, तो फिर बताना पड़ेगा, सेंस बने चाहे ना बने। देन नीडिया लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, क्या पढ़ रहे थे भाई हम, कि रेस्पिरेशन जो है वो इनके अंदर गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। कैसे होता है रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू होता है, जिसे कहते हैं नीडिया। और ये पाए जाते हैं कहां पर, मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं, बट मे अकर बाय बॉडी सरफेस। लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि सब में, जिसको आप नीडिया बोल रहे हो, गिल्स बोल रहे हो, उससे ही रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन जरूरत पड़ने पर स्किन से भी हो सकता है, डायरेक्टली बॉडी सरफेस से, ठीक है। एयर आउट एयर इन, गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से भी हो रहा है। ओके कैसे हो रहा है, अब तो इसके लिए मुझे ब्रेक लेना भी जरूरी नहीं लगता। हाँ पता है शगुन की खांसी आएगी, आने दो, चलने दो, ठीक। देखो तो ये होता है रेस्पिरेशन, कैसे होता है इनके अंदर, बॉडी सरफेस से भी होता है, और कैसे होता है, गिल्स के थ्रू भी होता है, जिन्हें नीडिया कह रहे हैं, ठीक। मेंटल की बात अगर हम करें, जो तुम्हारा मेंटल हॉस्पिटल वाला है वो, हाँ नहीं दूसरा, मेंटल की बात अगर हम करें, डेंटेलियम, ठीक है, और लंग पाइला, ठीक है। मेंटल के थ्रू जो हो रहा है रेस्पिरेशन, वो किसके अंदर हो रहा है, मेंटल के थ्रू जो हो रहा है रेस्पिरेशन डेंटेलियम में हो रहा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। और लंग्स के थ्रू जो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, पाइला के अंदर हो रहा है, ये एक एग्जांपल है उसका, ठीक। चलो यार हो गए जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। आ जाते हैं यूनिक फीचर्स के ऊपर, के इस फाइलम के यूनिक फीचर्स बोले तो क्या, See, the mollusks show the following unique features. The following unique features mollusks show that their body has 3 regions. इससे पहले सुना था क्या ऐसा? नहीं मैम, इससे पहले तो ढंग का तरीके से एक जो प्रॉपर डेवलप्ड हेड है ना वो भी नहीं था। हाँ यहाँ पर तो देखो सब कुछ मिल रहा है भाई, हेड रीजन मिल रहा है, विजुअल मास मिल रहा है, फूट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है मैम। कम से कम 3 रीजन में बॉडी डिवाइड तो हो रही है भाई, बिल्कुल हो रही है, और साथ ही साथ बायलैटरल सिमेट्री भी दे रही है, ये भी गजब बात है। हाँ तो इनके पास है कितने, 3 बॉडी रीजन्स, कौन कौन से, हेड, विजुअल मास, फूट, और इसके अलावा क्या है इनके पास, एक ग्लैंडुलर फोल्ड है जिसे कहा क्या, मेंटल। एक ग्लैंडुलर फोल्ड है जिसे कहा क्या, मेंटल, जो इनकी बॉडी के ऊपर पाई जाती है, ग्लैंडुलर फोल्ड, जिसकी कैविटी क्या कहलाती है, मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है इस मेंटल कैविटी के अंदर, मेंटल कैविटी विद एनल, एक्सक्रीटरी एंड जेनाइटल अपर्चर्स इन इट। उस मेंटल कैविटी में क्या क्या पाया जाएगा बेटा, देखो एनल अपर्चर्स भी पाए जाएंगे, एक्सटर्नल और जेनाइटल अपर्चर्स भी पाए जाएंगे इसी मेंटल कैविटी के अंदर। समझे, बॉडी कितने में रीजन में डिवाइडेड है,
जल्दी बताओ, बॉडी कितने रीजन में डिवाइडेड है? हेड, विजरल मास एंड फुट। देन ग्लैंडुलर फोल्ड जो पाया जा रहा है बॉडी के ऊपर, जैसे मेंटल कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसकी जो कैविटी है, उसके अंदर जो कैविटी थी उसे क्या कह रहे थे? मेंटल। दूसरा टर्म क्या था इसके लिए, याद है या भूल गए? बताओ, याद है या भूल गए? हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, दूसरा क्या टर्म था इसके लिए? पैलियल। हमें तो याद था मैडम, मैं कैसे मान लूं अगर तुमने मेरे लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताया ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? हाँ, तुम लोग मानते हो हमारी कोई बात बिना प्रूफ के, हम क्यों माने? नहीं मान रहे, जाओ तुम लोग, मतलब लिखते वक्त कमेंट बॉक्स में भरा करो चीजों को, तभी मैं मानूंगी कि आपने याद रखा। सी, अब अगर ये जो ग्लैंडुलर फोल्ड था जिसे मेंटल कह रहे हैं, जो बॉडी पे पाया जा रहा है, इसके अंदर की कैविटी को क्या कह रहे थे? मेंटल कैविटी या पैलियल कैविटी कह रहे थे। इस कैविटी के अंदर बहुत सारे अपर्चर्स पाए जाएंगे, जैसे कि एनल अपर्चर, एक्सक्रीटरी अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर, ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, सब पाए जाएंगे इसी मेंटल कैविटी में। देन नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियस शेल अराउंड द बॉडी इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक कैल्शियस शेल पाई जाएगी बॉडी के आसपास। ठीक है, बॉडी के आसपास, पूरे बॉडी की अराउंड क्या पाई जाएगी? एक कैल्शियस शेल पाई जाएगी। रास्पिंग ऑर्गन रेड्यूला इन द बकल कैविटी, एक रास्पिंग ऑर्गन रेड्यूला पाया जाएगा कहां पर? बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये जो कुछ ऑर्गन्स है ना, जो इतने अलग अलग नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं, ये सब आप क्यों सुन रहे हो यहाँ पर? क्योंकि भाई यही इसके यूनिक फीचर्स हैं। ये नाम आपको किसी दूसरे फाइलम में नहीं मिलेंगे, ये सारे नाम इस ही फाइलम के यूनिक फीचर्स हैं। कौन कौन से नाम? मेंटल, मेंटल कैविटी, या फिर पैलियल, पैलियम या पैलियल कैविटी, या फिर ये कैल्शियस शेल, ठीक है, या फिर ये जो रास्पिंग ऑर्गन पाया जा रहा है इनके अंदर, रेड्यूला, बकल कैविटी के अंदर। ठीक, इन सारी चीजों को जो आप यहाँ पढ़ रहे हो बेटा, ये इसी फाइलम के यूनिक फीचर्स हैं, इसीलिए तो आप यूनिक फीचर्स में पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट आप पढ़ोगे एडवांसमेंट, कि ये प्रीवियस फाइलम से, प्रीवियस कौन सा था आपका? सेगमेंटेड वॉर्म्स का। प्रीवियस फाइलम कौन सा था बेटा? सेगमेंटेड वॉर्म्स का फाइलम था। सेगमेंटेड वॉर्म से ये जो फाइलम मोलस्का है, ये ऊपर कैसे है? देखो, पता तो चले आज ये ऊपर क्यों और सेगमेंटेड वॉर्म नीचे क्यों, पता तो चले। देखो जरा, एडवांसमेंट्स ओवर एनिलिड्स, एनिलिड्स के ऊपर इनका क्या एडवांसमेंट है? सी मेरा मन कर रहा है कि मैं जरा कुछ अलग अलग अलग, हाँ आज तो रेड हो जाए। सी, The mollusks show advancement over the annelids in having what? ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मोलस्क जो होते हैं वो एनिलिड से ज्यादा एडवांस होते हैं। एक डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है इनकी ज्यादातर स्पीशीज में। ओके, अ डिस्टिंक्ट हेड इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, अ डिस्टिंक्ट हेड इन मोस्ट स्पीशीज, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के अंदर पाया जाता है एक काफी डिस्टिंक्ट हेड। लगता है अलग ही देख के यार कि ये हेड रीजन है, इससे पहले वाले फाइलम में कहीं पर भी हेड रीजन जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं था। ठीक है, हेड नहीं देखने को मिल रहा था कि उसको देख के लगे कि हाँ ये इस ऑर्गेनिज्म का हेड है, ये इसका सर है, ऐसा कुछ नहीं था। ये इसके पैर हैं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर है, यहां देख के बताया जा सकता है कि ये इसका सर है, ये इसका पैर है और ये इसका बाकी का बॉडी ऑर्गन है। ठीक, तो एक डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है ज्यादातर स्पीशीज में। देन मसल्स अरेंज्ड इन बंडल्स फॉर मूविंग स्पेसिफिक पार्ट्स, मसल्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है? बंडल्स में अरेंज्ड है। राइट, कैसी मसल्स पाई जा रही थी इनके पास? स्ट्रिप्ड मसल्स, भूल तो नहीं गए? कैसी मसल्स पाई जा रही थी? स्ट्रिप्ड मसल्स पाई जा रही थी, बंडल्स में अरेंज्ड थी, ताकि इनके अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स जो है वो क्या हो सके? मूव कर सके, ना कि पूरी बॉडी। ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसल्स को अलग अलग बंडल्स में डिवाइड होना पड़ेगा, वो कर रखा है इनके पास। ठीक है, मसल्स डिवाइडेड है, अलग अलग बंडल्स के फॉर्म में पाई जा रही है मसल्स। ओके, वेल डेवलप्ड गिल्स पाए जाते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन को करने के लिए इनके पास काफी वेल डेवलप्ड गिल्स हैं, और नियरली सारे केसेस में सबके पास गिल्स तो हैं ही, और गिल्स के साथ साथ ये क्या कर सकते हैं? बॉडी सरफेस से भी रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। देन नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इनका? नेक्स्ट एडवांसमेंट फीचर क्या है इनका? मच बेटर सेंस ऑर्गन्स सच एज आईज, स्टेटोसिस्ट्स, ऑस्फ्रेडिया एटसेट्रा। ठीक है, काफी अच्छे सेंस ऑर्गन्स इनके पास हैं। ये सारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स आप सुन रहे हो, क्या आपने इससे पहले वाले फाइलम में सुने थे? क्या आपने सुना था कि इतने वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स हैं? नहीं,
यहां पर आपको ये एडवांसमेंट देखने को मिला है, ठीक है, किस फाइलम में, मोलस्का में। फाइलम मोलस्का में ही क्यों देखने को मिला ये एडवांसमेंट आपको, क्योंकि यार इनके पास हेड है ना, हाँ डिस्टिंक्ट हेड है, हेड में ही तो सेंस ऑर्गन्स है। उसके बाद क्या था, जो विजुअल पूरा मास था, ठीक है, डॉर्सल विजुअल मास, उसमें क्या था, पूरे ऑर्गन सिस्टम्स थे, और जो वेंट्रल पोर्शन था वहां पर क्या था, फूड फॉर लोकोमोशन, राइट। तो ये जो बेटर सेंस ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं, जो कौन कौन से हैं, जैसे कि आइज, स्टेटोसिस्ट और ऑस्फ्रेडिया। एक बार देखो जरा इन चारों कैरेक्टर्स को। सी, ये जितने भी कैरेक्टर्स आपने देखे ना बेटा, ये एडवांसमेंट है, तो इनको जरा सा भी गलती से भी भूल नहीं जाना, समझे ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, भले चाहे तो अभी चाहो तो जितनी बार रिवाइज कर लो, लेकिन इसके बाद भूलना नहीं, हाँ ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसके बाद बिल्कुल नहीं भूलना। सी, क्या पाया जाएगा, एडवांसमेंट क्या क्या है, फटाफट से रिवाइज करो, फटाफट से रिवाइज करो, क्या क्या एडवांसमेंट है, एक डिस्टिंक्ट हेड है। दूसरा बात करें तो क्या है मैम, इनके पास मसल्स जो है वो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, बंडल्स में अरेंज्ड हैं, ताकि बॉडी के अलग अलग रिस्पेक्टिव पार्ट को मूव कर सकें। ओके, देन इनके पास है मैम वेल डेवलप्ड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, साथ ही ये बॉडी सरफेस से भी रिस्पायर कर सकते हैं। ओके, देन इनके पास है मैम मच बेटर सेंस ऑर्गन, जो कि इससे पहले नहीं थे। सेंस ऑर्गन के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आईज है, स्टेटोसिस्ट है, ऑस्फ्रेडिया है, ये सारे सेंस ऑर्गन्स इनके पास है। तो ये हो गए इनके 4 एडवांसमेंट फीचर्स। क्या हो गए ये इनके 4 एडवांसमेंट फीचर्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। मैम क्या पढ़ते हैं हम, आपको तो मतलब अब हम तो बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल यूज्ड टू हो गए हैं, पता है अब क्या पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया, यूनिक फीचर पढ़ लिया, एडवांसमेंट पढ़ लिया, पढ़ना है क्लासिफिकेशन। ये लो भाई आ गया क्लासिफिकेशन, हाँ रट गया है आप लोगों को। सी, क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, द फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। जो फाइलम मोलस्का है वो 6 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहला देखो यहां, फाइलम मोलस्का को इन 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। ओके, मोनोप्लैकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, देन पैलीसाइपोडा एंड सेफेलोपोडा। ओके, ये 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्दर फाइलम मोलस्का को। अब आपको पता है क्या करना है, ये 6 क्लासेस है, ठीक है मैम। अब अपन हर क्लास को देख लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देख लेते हैं, सारे देखना तो पॉसिबल नहीं है, और फिर उनकी देख लेते हैं इस तरह से कुछ सुंदर सुंदर इमेजेस, राइट। ये जो इमेजेस दिख रही है मैम, ये तो देखी देखी सी लग रही है, हाँ देखा देखा तो लगेगा। सी, सबसे पहला देखो क्लास नंबर 1, फर्स्ट क्लास जो है इनकी, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक, क्या है, मोनोप्लैकोफोरा। क्या है फर्स्ट क्लास, मोनोप्लैकोफोरा। अब इस मोनोप्लैकोफोरा में देखो हैबिटेट देखो सारे के सारे कैसे होते हैं, मेरीन। मोनोप्लैकोफोरा में हैबिटेट देखो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, मेरीन होते हैं, ठीक, सारे के सारे, कोई एक्सेप्शन नहीं। बड़ी खुशी होती है ना देख के जब कोई एक्सेप्शन ना हो कि हाँ सारे वही हैं, चलो टेंशन नहीं, ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। हाँ, जहां एक्सेप्शन आता है वहां दिमाग घूमता है मैम, दो चीजें याद करनी पड़ती है कि ऐसा भी है और ऐसा भी हो सकता है। सी, एक्सेप्शन नहीं, सॉरी एग्जाम्पल, हाँ एक्सेप्शन तो है ही नहीं, अभी तो इसी बात की खुशी थी, फिर से एक्सेप्शन। एग्जाम्पल क्या है, मोनोप्लैकोफोरा में सारे के सारे मेरीन होते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप नियोपिलिना का। मैम ये नियोपिलिना तो अभी कहीं देखा था, हाँ कहीं एक्सेप्शन में देखा था इसे, कोई एक्सेप्शन था इसका, क्या एक्सेप्शन था, जल्दी 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 देखो भाई, जल्दी देखो, कहाँ देखा था नियोपिलिना, कहाँ देखा था, क्या एक्सेप्शन पड़ा था इसका। नियोपिलिना मैम ये सेगमेंटेड मोलस्क थी, बाकी सारे कैसे थे बाकी सारे, अनसेगमेंटेड। ये कैसी पाई जा रही है, सेगमेंटेड। याद रहेगा अब याद रहेगा, नियोपिलिना कैसी थी, अनसेगमेंटेड ना सेगमेंटेड, बाकी सारे अनसेगमेंटेड। ये कैसी थी, एक्सेप्शन फॉर व्हाट, सेगमेंटेड बॉडी। देन देखो, अरे नियोपिलिना इज अ गुड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्क। ये क्या है, एक काफी अच्छी कनेक्टिंग लिंक है एनिलिड्स और मोलस्क के बीच में। नियोपिलिना इज अ गुड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्क। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन है, क्या अब ये मुझे आपको बताना पड़ेगा।
बताओ क्या अब ये मुझे आपको बताना पड़ेगा? मैम नहीं बताना पड़ेगा, समझ गए ना हम। देखो अपना हमने कल ही पढ़ा था मैम, एनिलिडा के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे थे? सेगमेंटेड बॉडी वाले थे। यहाँ पर सारे के सारे कैसे हैं? अनसेगमेंटेड बॉडी वाले हैं। और ये वाला सिर्फ ऐसा है जो मोलस्का में सेगमेंटेड बॉडी को शो कर रहा है। तो ये कैरेक्टर एक शो कर रहा है, मेन जो कैरेक्टर है पूरा सेगमेंटेड वॉर्म उन्हें कह रहे हैं हम। सेगमेंटेशन उस पूरे के पूरे फाइलम का स्पेसिफिक यूनिक फीचर था और वो इसके अंदर मिल रहा है, लेकिन है किस फाइलम का? मोलस्का के अंदर। तो मैम ये बन रहा है क्या? एक कनेक्टिंग लिंक बन रहा है कि कैसे एनिलिडा से मोलस्का की तरफ बढ़े, राइट? ये क्या बना रहा है मैम? एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है। इतना तो हम समझ ही गए थे, राइट? समझ गए थे ना? बिल्कुल समझना चाहिए। इतना भी नहीं समझोगे तो फिर क्या है, समझना चाहिए। तो समझे कनेक्टिंग लिंक कौन? नियोपिलिना। किसके बीच में? एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। क्यों? क्योंकि सेगमेंटेड बॉडी है। तो ऐसा क्या नया है? सेगमेंटेड है तो सेगमेंटेड इसका यूनिक फीचर थोड़ी है मैडम। सेगमेंटेड तो किसका यूनिक फीचर है? एनिलिड्स का है। लेकिन ये किस में पाया जा रहा है? मोलस्का में। इसलिए क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। याद रहेगा। डायग्राम तो देखे नहीं मैम, क्लासिफिकेशन कैसे पूरा हो सकता है जब तक डायग्राम ना देखो। सी ये रहे कुछ डायग्राम्स, देखो भाई ऐसे दिखते हैं क्लास 1 मोनोप्लेकोफोरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है ना शंख वगैरह में, हाँ मिलता है ना, अभी दिखेगा आपको। सी नेक्स्ट देखो क्लास नंबर 2 एम्फिन्यूरा। ठीक है, क्लास नंबर 2 देखो एम्फिन्यूरा, इसके अंदर क्या कहानी है समझते हैं, आ जाओ। क्लास नंबर 2 एम्फिन्यूरा, एग्जाम्पल देखेंगे भाई, कीटोन, द कोट ऑफ मेल शेल। ठीक है, द कोट ऑफ मेल शेल। इसको देखो कैसा लग रहा है ये, हाँ इनको देखो जरा, बॉडी तो देखो जरा किस तरह की है। हाँ, हैबिटेट क्या है इसका, कहाँ रहता है? कीटोन अकर्स इन द सी बिटवीन द टाइड मार्क्स। ठीक है, जहां से जो टाइड मार्क्स होते हैं ना उनके बीच में पाया जाता है सी के। ये कौन? कीटोन। ठीक है, कितनी अजीब बॉडी है यार इसकी, कितनी अजीब बॉडी है इन लोगों की। मैम कैसे भूल सकते हैं हम? यही तो सबसे पहली लाइन पढ़ी थी हमने इस फाइलम की, कैसे भूल सकते हैं हम? इस फाइलम की सबसे पहली लाइन ही हमने ये पढ़ी थी कि वेरीड बॉडी शेप, इन सब का बॉडी शेप वेरी करेगा, कोई किसी से मैच ही नहीं करता, इतनी ज्यादा वैरायटी इनके बॉडी शेप में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो क्लास नंबर 3 स्कैफोपोडा। क्लास नंबर 3 स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा के अंदर आप देखो एग्जांपल, डेंटेलियम, द टस्क शेल और टूथ शेल। सी दिख रहा है टस्क शेल, टूथ शेल, हाँ मैम लग रहा है बिल्कुल टूथ शेल जैसा, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लगना भी चाहिए। सी हैबिटेट क्या है इसका? इनहैबिट शैलो टू डीप सी वाटर। ठीक है, ये कहां पर होता है भाई? शैलो से लेकर डीप सी वाटर तक होता है। ठीक है, जो बिल्कुल शैलो वाटर होता है वहां से लेके तो डीप सी वाटर तक ही हर जगह पाए जाते हैं। किसकी बात हो रही है बेटा? डेंटेलियम की बात हो रही है। ठीक है, डेंटेलियम, टस्क शेल या टूथ शेल। देखो ये डेंटल कहीं ना कहीं आपको मैच करता हुआ लग रहा होगा ना, है ना? ये तो ईजी लग रहा है मैम, इसका नाम और इसका कॉमन नेम दोनों जो है वो काफी रिलेटेबल लग रहे हैं, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। ये भी तो ईजी है यार, हाँ कीटोन, कोट ऑफ मेल शेल, हाँ कोट, रिलेट करके पढ़ो, सब कुछ इजी है। सी एम्फिन्यूरा एंड देन स्कैफोपोडा हो गई क्लास नंबर 3। देन आ जाते हैं क्लास नंबर 4 के ऊपर। दिस इज द गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, क्लास नंबर 4 शोज द गैस्ट्रोपोडा। इसके अंदर क्या होगा? गैस्ट्रोपोडा के अंदर सारे के सारे टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मैरीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मैरीन तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या है? पाइला, द एप्पल स्नेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पता है पाइला, ये आपको स्पॉटिंग में भी आएगा। ठीक, अगर स्पॉटिंग आपको करवाई जाएगी तो उसमें पाइला तो बहुत ही बिल्कुल फेवरेट काइंड ऑफ स्पॉटिंग होती है पाइला। एप्पल स्नेल इसका कॉमन नेम है। देन सिप्रिया द काउरी काइंड ऑफ इसे कहते हैं। ठीक, लाइमैक्स, ग्रे स्लग, लाइमैक्स भी आता है वैसे, हाँ स्पॉटिंग में एक बार चेक करना। ये सारे जो एग्जांपल्स आप फाइलम के अंदर पढ़ रहे हो, ये सारे एग्जांपल आपको स्पॉटिंग में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलते हैं। देन हेलिक्स द गार्डन स्नेल, एप्लीजिया द सी हेयर। ठीक है, एंड देन लिम्नेया द पॉन्ड स्नेल एंड देन टर्बिनेला द शंख। ठीक है, कहा था मैंने शंख आएगा बीच में, दिस इज द टर्बिनेला, द शंख। ये जो आप देखते हो ना शंख, ये भी क्या है? हाँ क्या समझते हो आप उसको? पत्थर। हाँ क्या समझते हो शंख को? पत्थर, कि किसी ने पत्थर को ऐसे बनाया होगा
क्या है ये? ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। टर्बिनेला द शंख किस फाइलम के अंदर आ रहा है? मोलस्का। कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है? गैस्ट्रोपोडा। किस क्लास के अंदर आ रहा है? फाइलम मोलस्का की क्लास नंबर 4 गैस्ट्रोपोडा के अंदर आता है टर्बिनेला, जिसका कॉमन नेम है शंख। चलो ठीक है, यहां पर आपको ये दो चीज एक बार मैं फिर से कर दूं, देखो हाईलाइट। टर्बिनेला जरूर याद रखना, पाइला जरूर याद रखना, ठीक। और बस ये दो तो मेनली याद रखना ही रखना, ऐसे तो फिर सारा इंपॉर्टेंट है, पर ये दो तो याद रखना ही रखना है, ठीक है, पाइला और टर्बिनेला। चलो नेक्स्ट देखते हैं पाइला। अरे ये तो फिर से आ गया, हाँ ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, पाइला तो फिर से आ गया मैम। एप्पल स्नेल, देखो ये एप्पल स्नेल दिख रही है, बिल्कुल एप्पल स्नेल दिख रही है, क्लियर? हाँ दिख रही है मैम। देखो पाइला कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड, लेक और स्ट्रीम में। पॉन्ड्स, लेक्स और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। एप्लीजिया की अगर बात करें सी हेयर की, तो ये कहाँ पाया जाता है? सारे ही तरह समुद्र में पाया जाता है। देखो देखो जरा, यहाँ देखो बॉडी दिखाई दे रही है, ये देखो किस तरह से दिखाई देता है। अरे 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 ये क्या हुआ? हाँ ये क्या हो गया? ये तो मैम पूरा कलर चेंज हो गया इसका। सी ऐसा लग रहा है ग्रीन लेंस के साथ इसे हम देख रहे हैं। देखो 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 कैसी बॉडी दिख रही है इसकी। कहाँ पाया जा रहा है? ये हर तरह के सारे समुद्र में पाया जाता है। और ये देखो एप्पल स्नेल। चलो भाई हो गया फोटो सेशन कंप्लीट, फोटो सेशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्लास पहले साइकोपोडा। पहले साइकोपोडा, ठीक, क्या है ये? कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे? पहले साइपोडा, देखो जरा कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे? द पहले साइपोडा में बी फ्रेश वाटर और मैरीन। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैरीन भी हो सकता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यूनियो, ठीक है, ऊनियो या यूनियो जिस तरह से भी आप इसको बोलना चाहो, ठीक है। फ्रेश वाटर मसल है ये, ठीक है। फ्रेश वाटर वो वाला मसल नहीं, ये आपका ये वाला मसल नहीं है, ये अलग वाला मसल है, ठीक है। देन ऑस्ट्रिया द एडिबल ईस्टर, ठीक है, ये एडिबल होता है। देन माइटिलस द सी मसल, देन टेरिडो द शिपवॉर्म, देन पैक्टन द स्कैलोप एंड देन पिंकटाडा द पर्ल ऑयस्टर। ये देखो पिंकटाडा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो भाई मोती, हाँ कीमती समुद्र का मोती, पिंकटाडा द पर्ल ऑयस्टर। ये यहाँ पर डैश स्लैश लगा था, कहाँ गया है? खा गए। पिंकटाडा द पर्ल ऑयस्टर दिख रहा है, ये आते हैं आपके पहले साइपोडा के अंदर, फाइलम मोलस्का के अंदर। मतलब फाइलम मोलस्का तो मैम बहुत कीमती है, इसके अंदर तो ये इतना कीमती मोती आ रहा है समुद्र का, हाँ बहुत कीमती है। तो आपको क्या करना है? बोली लगानी है फाइलम मोलस्का की। देखो भाई याद रख लो, वही बड़ी बात है, ठीक है, याद रख लो बस। पिंकटाडा द पर्ल ऑयस्टर, क्या पाया जा रहा है उसके अंदर? ये सारे एग्जाम्पल्स, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स। इनमें से अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा वाला इंपॉर्टेंट। देखो एक तो ये, क्योंकि ये एडिबल है, ठीक है, ये एडिबल ऑयस्टर है। कौन सा वाला? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये क्या है? एडिबल ऑयस्टर है। इसके अलावा यूनियो के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना है, देखो इसके बारे में मतलब बार बार फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका आता रहता है। देन अगर आप देखोगे तो ये पिंकटाडा द पर्ल ऑयस्टर, राइट। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट में से निकल कर आएंगे, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही होता है। हाँ अब ऐसे देखा जाए तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते ना। पर हाँ क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्या है ये हम देख सकते हैं। देन हम बात करेंगे किसकी? क्लास नंबर 6 सेफेलोपोडा। क्लास नंबर 6 की बात करते हैं, सेफेलोपोडा। इसके अंदर आएंगे सारे के सारे मरीन, इसके अंदर आएंगे कैसे? सारे के सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हैबिटेट याद रखना पड़ेगा। देखो अब देखो इसके अंदर सिपिया, बोला था मैंने कटल फिश आएगी बाद में, देखो आ गई सिपिया द कटल फिश, लॉलिगो द स्क्विड, ऑक्टोपस द डेविल फिश। ऑक्टोपस तो याद है ना सबको, कितना तो बनाते थे बचपन में, हाँ कितना बनाते थे। ऑक्टोपस द डेविल फिश, ठीक है। सिपिया द कटल फिश, ये देखो। देन और क्या है भाई इसमें? नॉटिलस द पर्ली नॉटिलस, ठीक है। आर्किटेक्चुस द जियांट स्क्विड, नहीं ये नहीं, ठीक है, इनका नहीं, ये दो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिपिया और आपका ऑक्टोपस, ठीक है। इन दो को तो, ऑक्टोपस तो याद रखवाने की जरूरत भी मुझे नहीं है, सबको वैसे ही याद रहता है। सिपिया द कटल फिश, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो सिपिया द कटल फिश, ये दिख रही है आपको, कितनी सुंदर दिख रही है मैम ये, हाँ लेकिन ये क्या हो गया इसके मुंह को? बाकी तो सब ठीक है, ये इसके मुंह को क्या हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या निकल रहा है इसके मुंह से ये? हाँ फिश तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? क्या है ये? देखो
ये सीपिया द कटल फिश जो कि पाई जाती है कहां पर, शैलो कोस्टल वाटर्स में और वार्म सीज के, ठीक है, किसके, शैलो कोस्टल वाटर्स जो होते हैं ना वार्म सीज में, वहां ये पाई जाती है सीपिया द कटल फिश। ठीक, किस तरह से दिखती है देखो, बड़ा सुंदर तो दिख रही है यार। अब ठीक है, उसका बॉडी शेप जो है वो वेरी कर रहा है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बिलोंग ही ऐसे फाइलम से करती है जिसका यूनिक फीचर ही यही है कि भाई इनका बॉडी शेप बहुत ज्यादा वेरी करता है, दे हैव द वेरीड बॉडी शेप, राइट, वो बिलोंग करती है फाइलम मोलस्का से, तो उसमें उसकी कोई गलती थोड़ी ना है। हाँ, नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स, लॉलीगो, द स्क्विड एंड देन ऑक्टोपस। ये दो एग्जांपल्स और देखो, इसको क्या बोलते हैं, स्क्विड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं। ये जो ऑक्टोपस दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, कितना सुंदर दिख रहा है ये देखने में, बताओ सुंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखने में सुंदर नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा मैम, क्योंकि हमें पता है ना इसकी करतूत, डेविल है ये, इसलिए सुंदर नहीं लग रहा। हाँ, इसलिए बोलते हैं काम अच्छे करा करो तभी सुंदर लगोगे। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, स्क्विड, और क्या है, डेविल फिश। देखो भाई, डेविल फिश जो आपको दिख रही है, ऑक्टोपस जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से होता है भाई। ये जो ऑक्टो वर्ड इसमें यूज होता है, क्यों होता है मैम, इन 8 की वजह से होता है। ये जो 8 इसके अंदर पाए जा रहे हैं ना, आर्म्स 1 2 3 4 5, बाकी के मैम दिख नहीं रहे, पीछे छुप गए, ठीक है, कितने होते हैं, 8 आर्म्स होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑक्टोपस बोलते हैं। तो ऑक्टोपस द डेविल फिश which has the habitat, कहां पाया जाता है, सारे समुद्र में पाया जाएगा मैम, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। ये वाला कहां पाया जा रहा है, वार्म सीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी वार्म सीज है सब में पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे पाए जा रहे हैं, वहां पे तो नहीं सर्वाइव कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पाया जा रहा है, ठीक है। वार्म सीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल द सीज। किसके बारे में बात की अपन ने, स्क्विड एंड डेविल फिश के बारे में बात की। साइंटिफिक नेम लॉलीगो या ऑक्टोपस, इनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है मैम, खत्म, क्लासिफिकेशन डन, एनसीईआरटी रीडिंग शुरू। इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं, एक बार फिर से घूम के आते हैं, एक बार फिर से घूम के आते हैं। क्लासिफिकेशन की शुरुआत से हमने क्या क्या पढ़ा, सी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में कि भाई हमारे पास 6 क्लासेस हैं ऑफ द फाइलम मोलस्का। 6 क्लासेस में सबसे पहली क्लास थी मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा में एग्जांपल था नियोपिलेना, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब फाइलम लेवल पे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो उसमें नियोपिलेना बीच में घुसेगा, क्योंकि वो फाइलम लेवल पे कनेक्ट कर रहा है ना, कनेक्टिंग लिंक है वो, ठीक। तो ये हो गई बात नियोपिलेना जो कि क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास नंबर 2 एम्फिन्यूरा जो थी भाई, इसके अंदर आपने क्या पढ़ा, कीटोन, ठीक है, द कोट ऑफ मेल शेल, ये इसका कॉमन नेम है। देन स्कैफोपोडा के अंदर आपने पढ़ा डेंटेलियम, जिसका द टस्क शेल या टूथ शेल करके इसका कॉमन नेम है, ठीक। ये हमने पढ़े, डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं, ठीक, आप दिख रहे होंगे। देन गैस्ट्रोपोडा हमने पढ़ी, एक नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे, इनमें से जो मेन है वो हमने यहाँ देख लिए, कौन से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइला एंड एप्लेजिया, पाइला एप्पल स्नेल एंड सी हेयर, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ ये इमेजेस में भी दिख रहे हैं। देन क्लास नंबर 5 पैलेसाइपोडा, इसके अंदर हमने देखा इन सारे एग्जाम्पल्स को, यूनियो, ऑस्ट्रिया, माइटिलस, टेरिडो, पैक्टन एंड पिंक्टाडा। पिंक्टाडा में है ये भाई, ये समुद्र का कीमती मोती, द पर्ल ओयस्टर। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कहां पाया जाता है, फाइलम मोलस्का में। कौन सी क्लास में पाया जाता है, क्लास नंबर 5 पैलेसाइपोडा में, ठीक है। बिल्कुल ये तो जनरल नॉलेज वाली बात होगी ना, कोई भी पूछे कि वो समुद्र में जो कीमती सा मोती पाया जाता है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम, हाँ क्या बोलोगे, नॉन लिविंग है, पत्थर है, मोती है, प्लास्टिक है, क्या बोलोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पिंक्टाडा। कौन सा, पिंक्टाडा, कॉमन नेम पर्ल ओयस्टर, किसमें पाया जाता है, फाइलम मोलस्का में। क्लास कौन सी है, पैलेसाइपोडा। बस इतना बता दिया ना, खुश हो जाएगा सामने वाला, बस इतना बता दो, काफी है, काफी है। देन क्लास नंबर 6 सेफेलोपोडा, क्लास नंबर 6 सेफेलोपोडा, इसके अंदर क्या क्या पढ़ा अपन ने, ये सारे एग्जांपल्स पढ़े, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, नॉटिलस, देन आर्किट्यूथस, ठीक, जियांट स्क्विड। लेकिन हमने इनके अंदर से देखा है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, कौन कौन से, सीपिया द कटल फिश, कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे इंपॉर्टेंट, सीपिया द कटल फिश, दिख रही है पीछे, दिख रही है पीछे, और साइड हो जाती हूँ, सी। देन हमने देखा लॉलिगो द स्क्विड, ठीक है,
कहाँ पाया जाता है भाई? सब जगह पाया जाता है। अच्छा, ये जो सिपिया द कटल फिश है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है शैलो कोस्टल वाटर्स में, किसके? वार्म सीज के। देन लॉलीगो द स्क्विड, ये कहाँ पाया जाता है? पूरी दुनिया में हर जगह वार्म सीज में ये पाया जाता है। ऑक्टोपस, ये जो ऑक्टोपस डेविल फिश है जिसे आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हो, ये पाया जाता है कहाँ? सारे ही समुद्र में, ठीक है, इन ऑल द सीज। देन हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग फॉर द फाइलम मोलस्का। हमने अपनी तरफ से एक बार पूरे के पूरे कैरेक्टर्स, राइट, जनरल कैरेक्टर्स, देन unique features, then advancement over the annelids, and then classification of each of the क्लासिफिकेशन के अंदर हर एक क्लास के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पढ़ लिया और उनके हैबिटेट्स भी जाने कि वो एग्जाम्पल्स कहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक, अब आपको पढ़नी है क्या? अब आपको करनी है क्या? प्रूफ रीडिंग, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग, मतलब हॉलमार्क लगाना है अपने कंटेंट के ऊपर कि अब हम क्या करने वाले हैं। हमने जो पूरा का पूरा पढ़ा है वो क्या है? टेस्टेड, वेरीफाइड, ओके है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। चलो कर लेते हैं, एक बार लगा लेते हैं हॉलमार्क। आ जाओ, क्या लगा लेते हैं? हॉलमार्क लगा लेते हैं, आ जाओ। सी, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एन एनिमल फाइलम, ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। ओके, मोलस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, ठीक है, एक्वेटिक में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों है और टेरेस्ट्रियल भी है। तो मोलस्क कैसे ऑर्गेनिज्म है भाई? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक भी, ठीक। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके। Then they are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. ये कैसे होते हैं? Bilaterally symmetrical, triploblastic और कैसे? coelomate animals होते हैं। पढ़ लिया ना ये सब अपन ने? सिमेट्री कौन सी देखी थी? बायलेटरल। और क्या देखा था? जर्म लेयर तीनों है इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। और क्या देखा था? सीलोम है, हाँ मैम बिल्कुल है, तो कैसे हो गए? सीलोमेट हो गए, ठीक है। बॉडी किससे कवर्ड है? बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्शियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, ठीक है। क्या क्या है? बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। एक्सेप्शन है कौन? नियोपिलिना, है ना, कनेक्टिंग लिंक। देन क्या होता है इनके पास? एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, सारा अलग दिखता है, ठीक है, एक मस्कुलर फुट होते हैं और क्या होते हैं? एक नहीं कह रही हूं, मतलब मस्कुलर फुट होते हैं, ठीक। और क्या होता है? एक विसरल हम्प होता है। देन सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये जो विसरल हम्प है इसके ऊपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है जिसे कहते हैं मेंटल, और उसके अंदर की जो कैविटी है वो कहलाती है क्या? मेंटल कैविटी। मेंटल को और क्या कहते हैं? पैलियम, और उस कैविटी को क्या कहते हैं? पैलियल कैविटी, ठीक। एग्जाम्पल्स नहीं, डायग्राम्स रह गए। अच्छा एग्जाम्पल्स, हाँ हाँ हाँ, सी एग्जाम्पल्स ऑफ मलस्क। यहाँ देखो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी पाइला और ऑक्टोपस ही आपको दिया हुआ है। सी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में भी आपको क्या दिया हुआ है? पाइला एंड ऑक्टोपस, याद रहेगा अब, पाइला एंड ऑक्टोपस। चलो आगे देखते हैं और क्या बताया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बताया है कि द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है वो ही कहलाता है इनका मेंटल कैविटी। क्या कहलाता है? हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है वो कहलाता है मेंटल कैविटी, विच इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं और अपर्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं ना। देखा ना हमने, अपर्चर्स एनल, एक्सटर्नल और जेनाइटल अपर्चर्स पाए जाते हैं उसके अंदर। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। इन सारे अपर्चर्स का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस को करना। The anterior head region has sensory tentacles। जो anterior head region है उसमें क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स? देखो ये सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके एंटीरियर हेड रीजन में। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स। Then the mouth contains a file-like rasping organ for feeding, जिसे कहते हैं रेड्यूला। मुंह में क्या पाया जाता है? एक रास्पिंग ऑर्गन पाया जाता है फाइल-लाइक, जिसको कहते हैं क्या? रेड्यूला। क्या कहते हैं इस रास्पिंग ऑर्गन को? रेड्यूला। देखो यही सब पढ़ा ना हमने भी। क्या हमने इससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा? हाँ बता दो जरा, क्या इससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा? नहीं, यही सब पढ़ा ना। देखो एंटीरियर हेड रीजन में क्या होते हैं? सेंसरी टेंटिकल्स। माउथ में क्या होते हैं? फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, है ना। माउथ में है तो खाने के लिए है ना। और क्या कहते हैं उसको अपन? रेड्यूला कहते हैं। ठीक, तो अगर पता है क्वेश्चन कई बार इतना इजी सा भी बनता है,
कई बार ये भी बनता है कि रेड्यूला किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इतना इजी क्वेश्चन भी बन जाता है। अभी आपको इजी अभी लग रहा है क्योंकि आप ये फाइलम पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप सारे फाइलम पढ़ चुके होते हो तब जब आप बीच में खिचड़ी बना देते हो ना, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते। हाँ, इतनी बार मैडम बोल के जाती है फिर भी आप रिवाइज नहीं करते, फिर आपकी सारे फाइलम की क्या बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है। फिर खिचड़ी बनने के बाद आप सोचते हो कि रेड्यूला किधर था, हाँ, और हम्प किधर था, और मेंटल कौन था, फिर सोचते हो कि मैं ही मेंटल हूं। ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिवाइज नहीं करते। रिवाइज करोगे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एकदम बिल्कुल सॉर्टेड नजर आएगा। रिवाइज करो बस, और कुछ नहीं। सी, तो दे आर यूजुअली डायशियस एंड ओविपेरस। कैसे होते हैं ये? डायशियस होते हैं। डायशियस होने का मतलब क्या होता है? कल ही बताया था मैंने। किस किस को याद है डायशियस होने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रही हूं कि ये लोग डायशियस हैं तो आप इस बात से क्या समझे? सबसे पहले तो मैडम हम ये समझे कि पेन नहीं चल रहा है, और उसके बाद हम ये समझे कि डायशियस का मतलब जो है वो आपने कल बताया था। क्या बताया था? बताओ क्या बताया था डायशियस का मतलब? डायशियस का मतलब मैंने बताया था कि बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये बताया था मैंने। ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग, ये बताया था मैंने डायशियस का मतलब। ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक, ये होता है डायशियस का मतलब। तो ये कैसे है? डायशियस है मतलब मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। और कैसे होते हैं ये? ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है? ओवीपेरस का मतलब होता है कि अंडे देते हैं। हाँ, ले एग्स, दे ले एग्स विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये जो एग्स दे रहे हैं इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एग से हैच आउट होगा वो डायरेक्टली रिजेंबल करेगा एडल्ट बॉडी से, एडल्ट ऑर्गेनिज्म से ना, वो धीरे धीरे करके वैसा बनेगा। ठीक है, ग्रोथ करते करते वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ बनेगा। एग्जांपल्स देख लो, भर भर के एग्जांपल दिए एनसीईआरटी ने भी। हाँ, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी है ना। हाँ, 6 क्लासेस है, सबके एग्जांपल उठा के लाएंगे तो भी कितने एग्जांपल हो जाएंगे? सी, पाइला द एप्पल स्नेल, पिंकटाडा द पर्ल ओयस्टर, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, मानते नहीं हो तुम लोग। सीपिया द कटल फिश, देखो इंपॉर्टेंट। हाँ, then loligo the squid, then octopus the devil fish, देख रहे हो? हाँ, aplysia the sea hare, dentalium the tusk shell, the tooth shell, and Chaetopleura ketone, right? यही सारे एग्जाम्पल पढ़े ना, यही सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। चलो मैम, बस एनसीईआरटी का पैटर्न है, एग्जाम्पल के बाद खत्म हो जाता है फाइलम। देखो हो गया खत्म, देखो हो गया खत्म। बस यही था आपका फाइलम मोलस्का। ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो यहां से स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले पढ़ा फाइलम मोलस्का के अंदर जनरल कैरेक्टर्स को, कि बॉडी फॉर्म कैसा है, सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर्स कौन सी है, कौन सी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था इनका, एक बार चलो मैं बता भी देती हूँ सारा। बॉडी फॉर्म कैसा था देखो, हाँ, अनसेगमेंटेड। एक्सेप्शन कौन? नियोपिलिना। क्या बन गई? कनेक्टिंग लिंक बन गई। सिमेट्री कैसी थी मैम? एसिमेट्रिकल नहीं, बायलेटरल सिमेट्री थी, लेकिन एक कोई है वो एसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि वो जब उसकी बॉडी में ग्रोथ करता है धीरे धीरे तो टॉर्जन और ट्विस्टिंग की वजह से उसकी सिमेट्री चली जाती है, तो वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। जर्म लेयर्स इनके अंदर तीनों पाई जाती हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। बॉडी पार्ट की बात करें तो 3 अलग रीजन में डिवाइडेड है, हेड और क्या, थोरैक्स एब्डोमेन नहीं आया अभी, हाँ, हेड और क्या, विजरल मास और क्या, वेंट्रल फूट। बॉडी वॉल की अगर बात करें तो एपिडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर्ड। और क्या पाई जाती हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल्स, राइट। और क्या पाई जाती हैं? अरे मैंने कहीं स्ट्रिप्ड बोल दिया था क्या? हाँ शायद, स्लिप ऑफ टंग, राइट। क्या पाई जाती हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, और पाई जाती हैं कैसे? बंडल्स में। इसका रीजन क्या है? बंडल्स में पाई जाएंगी अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? बॉडी के अलग अलग पार्ट के मूवमेंट के लिए। ठीक है, ना कि पूरी बॉडी एक बार में एक साथ मूव करे। देन मेंटल या पैलियम, ये क्या है? ये एक क्या पाई जाती है? इनके ऊपर एक फ्लैशी सा फोल्ड पाया जाता है बॉडी के ऊपर। इस फोल्ड के अंदर जो कैविटी है वो क्या कहलाएगी? मेंटल या पैलियल कैविटी कहलाएगी। ठीक, इस पैलियल या मेंटल कैविटी के अंदर एपर्चर्स भी पाए जाएंगे जो अभी देखेंगे। ठीक है, शेल की अगर बात करें, ये जो मेंटल शेल है ये क्या करती है? एक स्लाइमी शेल को सिक्रीट करती है। ठीक है, ये इंटरनल भी हो सकती है जैसे कि कटल फिश में होती है, या फिर रिड्यूस्ड भी हो सकती है, या फिर बिल्कुल एब्सेंट हो सकती है जैसे कि ऑक्टोपस में होती नहीं है। ठीक,
रेस्पिरेशन इनका होता है नीडिया के थ्रू। नीडिया क्या है, इनके अंदर जो पाए जाते हैं ना गिल्स, वो है, ठीक है। और पाए जाते हैं ये कहां पर, मेंटल कैविटी के अंदर, और बॉडी सरफेस के थ्रू भी इनका रेस्पिरेशन डायरेक्टली हो सकता है। मेंटल के थ्रू होता है जैसे कि डेंटेलियम में, और लंग्स के थ्रू होता है जैसे कि पाइला में, ठीक है। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे फाइलम की, तो इनके पास क्या है, 3 बॉडी रीजन्स है, ये यूनिक फीचर है, ठीक है। हेड, विजरल मास एंड फुट। और देखो क्या यूनिक फीचर्स थे। फीचर नंबर 2 देखो, ग्लैंडुलर फोल्ड मेंटल ओवर द बॉडी, ठीक है। एक ग्लैंडुलर फोल्ड पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है। देन मेंटल कैविटी विद एनल, एक्सक्रीटरी एंड जेनाइटल अपर्चर्स इन इट। अंदर क्या पाई जा रही है, मेंटल कैविटी। देन कैल्शियस शेल पाई जा रही है पूरी बॉडी के आसपास, ठीक। और देखेंगे तो एक रास्पिंग ऑर्गन पाया जा रहा है जिसे रेड्यूला कहते हैं, ठीक है। ये थे भाई इनके यूनिक फीचर्स। एडवांसमेंट क्या क्या था ज्यादातर स्पीशीज में, इस फाइलम के अंदर आने वाली ज्यादातर स्पीशीज में क्या है, एक डिस्टिंक्ट हेड है, ये एडवांसमेंट है। इससे पहले ऐसा नहीं था। मसल्स जो है वो बंडल्स में अरेंज्ड है, ठीक है, ताकि क्या कर सके, एक स्पेसिफिक अलग अलग पार्ट को मूव कर सके। वेल डेवलप्ड गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन। देन क्या है इनके पास, नियरली सारे ही केसेस में, ठीक है, काफी बेटर एडवांस्ड डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स हैं पिछलों के कंपैरिजन में। ओवर द एनिलिड्स की हम बात कर रहे हैं ना, है ना, बिल्कुल हम उनको ह्यूमन से तो कंपेयर नहीं कर रहे, हम तो ओवर द एनिलिड बात कर रहे हैं। क्या एनिलिड से कंपेयर करोगे तो मच बेटर सेंस ऑर्गन है, उनसे तो काफी अच्छे हैं, मतलब। हाँ, क्या क्या है उसके अंदर, आईज है, स्टेटोसिस्ट है और ऑस्फ्रेडिया है। देन हमने बात की क्लासिफिकेशन की, तो ये तो मैंने रिवाइज करवा ही दिया था। 6 क्लासेस हैं हमारे पास जिनके एग्जाम्पल्स हमने डील किया। उसके बाद हमने डील की एनसीईआरटी रीडिंग के साथ की हमने क्या, हमने लगाया इसके ऊपर हमारा क्या ठप्पा, कि भाई हम सब कुछ जो पढ़ रहे हैं वो कैसा है, एनसीईआरटी वेरीफाइड, टेस्टेड, ओके, वेरीफाइड। अब आपको पता है कि मैं आपसे क्या कहने वाली हूं, फिर भी मैं तो कहूंगी। देखो भाई, हमने पूरा फाइलम मोलस्का पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज नहीं पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़ेंगे हम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा इतना छोटू छोटू नहीं है, उसके अंदर क्या है, इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स बहुत 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 ज्यादा वैरायटी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा उसे हम सिर्फ पार्ट 1 में पूरा जो हमारा जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं, उसका जो सक्सेस है और काफी सारी चीजें उसके अंदर नहीं आपको पढ़नी है, वो पढ़ेंगे। देन पार्ट 2 में हम उसका क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी रीडिंग वाला पोर्शन कवर करेंगे, ठीक। तो चलो, ये थी हमारी आगे की कहानियां। आज की कहानी में हमने फाइलम मोलस्का को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला कोई भी लेक्चर, ओके इन केस अगर आपने इसके पहले कोई भी लेक्चर मिस आउट कर दिया है, सिर्फ बायोलॉजी का ही नहीं, बल्कि मतलब बायोलॉजी में अगर सिर्फ इस चैप्टर का ही नहीं, किसी भी दूसरे चैप्टर का अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया है, जैसे हमने एनिमल किंगडम तक कंप्लीट कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, प्लांट किंगडम कंप्लीट हो चुका है, लाइव लेक्चर्स में आपके बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी। ये सारे ही 4 चैप्टर आपके विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट में, और ये दोनों चैप्टर्स प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और इसके बाद आने वाले सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो फटाफट से जाके उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो चले जाओ भाई, कहां, अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि आपको पता ही है भाई यूट्यूब चैनल, तो जहां पर आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आ सकते हो हमारी ऐप पर भी, जो कि आपको प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड हो जाएगी, और आप चाहो तो यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, which is www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। अगर आप चाहो तो आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा पार्ट 1। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।